क्या बाप दादाओं ने दिया है क्या? इनकी बाप दादाओं ने तो महिलाओं के स्तनों पर टैक्स लगा दिया है और उसके बाद ये लोग बात करने के लिए आ गए कि नहीं, संविधान जो है ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने नहीं लिखा, वो व्यवस्था लेके आ जाएंगे। हमारी आन बान शान, हमारी अभिमान है भीमराव अम्बेडकर। चिराग पासवान की बात करें, जितना मांझी की बात करें, ये सब पिछड़े समुदाय से आए दलितों का नेता है ये लोग, लेकिन उसके बाद भी इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलते कि स्कूलें बंद हो रहा है। अगर स्कूलें बंद हो जाएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी चंदा डाल सकते हैं, लेकिन दलित चंदा का हकदार नहीं है। पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, बालों के लिए संघर्ष करना पड़ा, इनको पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। संविधान को भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने लिखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो होता है ना, अभी आप लगातार देखिए अनिल मिश्रा जी को अगर आप देखेंगे तो लगभग उनका एज को अगर देखते हुए लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए अंदर से। इनको लग रहा है कि मैं तो फेमस हो नहीं पाए, तो कुछ इस तरीके की कुछ हरकतें कर दिया जाए, नहीं तो मुसलमानों को टारगेट कर लिया जाए, नहीं तो जो है भीमराव अम्बेडकर को टारगेट कर लिया जाए। तो इन लोगों को यही एक अच्छा इनको मौका दिखाई देते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को लगता है मुसलमानों को टारगेट करके हम फेमस हो जाएंगे, और इनको ये लग रहा है कि भीमराव अम्बेडकर को टारगेट करके फेमस हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, और इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, भीमराव अंबेडकर हमारी जो है जान है, और भीमराव अंबेडकर हमारे लिए सब कुछ है, और भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरीके की बयानबाजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। भीमराव अंबेडकर, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भीमराव अंबेडकर के, हम महिलाओं के लिए खास करके, आप भी महिला मैं भी महिला, हम महिलाओं के लिए जो कुछ करके गए हैं ना, इनका 7 जन्म लेने के बाद भी ये लोग कर नहीं सकते। भीमराव अंबेडकर के बारे में इन्होंने जिस तरीके की बयान दिया, कह रहे उन्होंने नहीं बनाया संविधान, कह रहे राव ने बनाया। क्या नाम है पूरा उनका? BN राव ने। ठीक है, BN राव उनका कहते हैं कि उनका जो टाइप करते थे वो थे, उनके साथ में थे। ठीक है, आप इस तरीके की बयानबाजी दे के आप क्या साबित करना चाहते हो? आप कह रहे हो पहले तो भीमराव अंबेडकर को किसी दलितों का नेता बता देते हैं ये लोग, और जबकि भीमराव अंबेडकर एक तरीके से कहा जाए पूरा देश का नेता है। आपको पता है भीमराव अंबेडकर ने जो महिलाओं के लिए खास करके काम किया, जो देश के आदिवासी, जो देश के दलितों के लिए काम करके गए, जो पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए काम करके गए हैं ना, वो कोई मायका लाल नहीं कर सकते। ये लोग बयानबाजी देने से इनका कुछ होगा क्या? इनका बाल भी बाका नहीं हो रहा है, ये लोग कुछ भी मुंह उठा के बोल रहे हैं। आप देखिए, पहले CJI के ऊपर जूता फेंका गया और CJI साहब ने भी उनको माफ कर दिया, जबकि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। और दूसरी बात, ये लोग, जबकि ये तो बुढ़ा, तो जो जूता फेंका था इनको तो मैं मानती हूँ कि बुढ़ा है, पूरा तरीके से चटिया गया है, दिमाग इनका हिल चुका है पूरी तरीके से, इसी तरीके से इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरीके की बयानबाजी देने का साहस कहां से मिल रहा है इन लोगों को? कहां से इनको ये सपोर्ट मिल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इनको जो है कि कुछ भी नहीं हो पा रहे। हमारे भीमराव अंबेडकर हमारे लिए जितना काम किया, खास करके महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को जो सुविधा, महिलाओं को जो मान सम्मान, महिलाओं की जो दुख दर्द समझा है, और यही सबसे बड़ी बात है कि इनको मिर्ची लगता है, क्योंकि ये लोग जो है मनुवादी लोग हैं, ये लोगों के दिमाग में मनुवाद फंसा हुआ है, और ये लोगों के संविधान में ST OBC को भी आरक्षण दिया हुआ है, ये आरक्षण का विरोध करते हैं। अब तो राजीव गांधी का जो एक्ट राजीव गांधी ने बना के गए थे उसका भी विरोध कर रहा है। ये हर तरीके की बात करता है, ये जो कहते हैं कि ये पूरी तरीके से आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। आप बताइए, आप लोगों को सारी चीजें मुफ्त में मिल गए, आप लोगों को सारी चीजें मुफ्त में मिला हुआ है, किसी चीजों के लिए आपको संघर्ष करना नहीं पड़ा। हमारे भीमराव अंबेडकर को तो बाल काटने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। जो भैंस का काट देते हैं बाल, जो कुत्ते बिल्ली का बाल काट देंगे, लेकिन जो है भीमराव अंबेडकर का बाल नहीं काटते थे जो नाई थे, और इसीलिए उनको संघर्ष करना पड़ा। हर चीज में संघर्ष, पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, बालों के लिए संघर्ष करना पड़ा, इनको पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दलितों के साथ जितना अत्याचार हमारे देश के अंदर हुआ है, यहूदियों की बात, पूरा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के साथ हुआ है। आगे मटका पीछे झाड़ू किसने लगाया था? आप बताइए, महिलाओं के जो टैक्स लेते थे, महिलाओं के स्तन पे टैक्स लेते थे ये लोग, कभी ऐसा देखा? इतिहास आप उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि महिलाओं की स्तन पे टैक्स लेते हुए। ये हमारे देश का इतिहास है, ये हमारे देश के अंदर महिलाओं का ये व्यवहार करते थे। और यही लोग हैं जो लोग महिलाओं को, जो पहले दलित महिला को जो शादी होके आते थे तो 3 दिन तक इनके साथ रहना पड़ता था, यह उनका व्यवस्था था।
इन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया था, महिलाओं को तो ये लोग जूती समझते हैं। और भीमराव अंबेडकर ने हमें वो मान सम्मान दे के आज महिलाओं को गर्भ में सीना चौड़ा करके चलना सिखाए, ये भीमराव अंबेडकर ही तो है। आज फाइटर प्लेन लेके महिला चल रहे हैं, आज महिला जो है सेना में शामिल हो रहा है, आज महिला जो है ऑपरेशन सिंदूर की जैसे जो है ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर रहे हैं। कौन है? महिला है ना। महिला सिर्फ महिला होते हैं, उसमें ना तो जात होते ना तो कोई धर्म होते। अब महिलाओं के लिए ये लोग महिला विरोधी है, इसलिए तो अंबेडकर की विरोध करते रहते हैं। तो संविधान बने हुए 78 साल हो गया, तब तक वो कहाँ चुप थे? वही तो कह रही हूँ मैं, इन्हीं का उम्र कितना होगा? इनका आप जो बयान दिए हैं, क्या ये देश को तोड़ने मैं बिल्कुल इसीलिए कर रहे हैं। ये देखिए, ये दलित आज जो आगे बढ़ रहे हैं, दलित आज पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, आज बहुत संघर्ष के बाद आज दलित थोड़ा बड़ी बड़ी पदों में पहुंच रहे हैं, सीजीआई बन रहे हैं दलित। आज देखिए दलितों का नेता भी बन रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं आज, अगर आप देखें लालू प्रसाद यादव, अगर पिछड़े समाज से आए हुए लालू प्रसाद यादव अगर मंत्री तक बने थे तो किस लिए? ये संविधान की वजह से तो था। आज अखिलेश यादव का ये लोग घर को धो देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बने थे किसकी वजह से? संविधान की वजह से है। वो भी पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से आते थे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लगातार जो है ये लोग जो चीजें कर, ये संविधान ने अधिकार दिया, नहीं तो आप पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के नेता आगे बढ़ सकते थे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान ने दिया है। महिला विरोधी मानसिकता ये लोग रखते हैं, ये संविधान विरोधी मानसिकता रखता है। तो ये इतना जब चुनाव आता है तभी अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेते रहते हैं, अंबेडकर का अपमान करते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, अंबेडकर का नाम के बिना ये लोग बोल सकते हैं? आप बताइए ना, इनका अंदर साहस है कि ये लोग अंबेडकर के जो अंबेडकर के लिए ये जो मिश्रा खड़े होकर बोल रहे हैं, ये लोग पूरी तरह से दलित लोगों के लिए बोल देना। पता चल गया था ना इन्होंने क्या बोला था। दिया कुमारी ने संविधान को जब कह रहे थे 400 पार कर दो, हमें 400 पार अगर हम हो जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे, तो इसीलिए तो ये लोग 300 भी पार नहीं कर पाए, 240 में समेट गए। किस लिए हुआ? ये इसी वजह से हुआ था कि संविधान में प्रहार करे थे ये लोगों ने, और संविधान को प्रहार करना कोई बर्दाश्त करेंगे? इनके अंदर साहस है पूरी तरीके से खोल के बोलने का। तो लेकिन ये लोग अंबेडकर जी को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि अंबेडकर को पूरी तरीके से टारगेट कर दे तो फिर इनडायरेक्टली काम हो। ये लोग पूरी तरीके से मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। जो कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, हमारी जो संविधान है, ये हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का स्थान कहाँ होगा? दलित चंदा डाल सकते हैं, लेकिन दलित चंदा का हकदार नहीं है। दलितों को आप लोग जो है मंदिर की पुजारी नहीं बना सकते हो, दलित जो है मंदिर पुजारी नहीं बन सकते, लेकिन जो है दलित उसमें जो दान पत्र है उसमें दान दे सकते। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था है? आप बताइए, सारी मठों में चला जाइए, कौन वहां पर बैठे हुए, सारे आप मंदिरों में चला जाइए, कौन वहां पर बैठे हुए, ये सारी चीजें देखने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत संघर्ष के बाद आज सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको ही मिर्ची लग रहा है कि कैसे सीजीआई बन रहे हैं, कैसे दलित सीजीआई भी, तो उन पर भी तो महिलाओं को कैसे सम्मान मिल रहा है। आज महिला चुनाव लड़ रही है, आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं, आज महिला जो है जज बन के फैसला सुना रहे हैं, आज महिला जो है सर उठा के जी रहे हैं। आज महिला के कोख बच्चा गोद लेने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। आज महिला जो अगर डिवोर्स देने का अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है हमें। और आज महिला जब शादी करके जब कहते हैं मेरा पति सिर्फ मेरा ही पति है, ये भी बोलने का अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। नहीं तो हिंदू उसमें आप देख लीजिए कि महिला आदमी कितना शादी कर लेते थे पहले का, लेकिन ये सारी चीजों को खत्म किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। संविधान में वो सारी प्रावधान लेके आ गए, उसके बाद ही तो महिला को सम्मान मिला। आज महिला पढ़ लिख सकते, आज महिला बराबरी का वेतन का अधिकार अगर किसी ऑफिस में मिल पा रहे, ये किस लिए मिल पा रहे? संविधान की वजह से तो है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को जो लीव मिलते हैं बच्चे होते टाइम में, वो लीव किसने दिया? ये भी हमें संविधान देते, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। इनका बाप दादाओं ने दिया है क्या? इनकी बाप दादाओं ने तो महिलाओं के स्तनों पर टैक्स लगा दिया है, और उसके बाद ये लोग बात करने के लिए आ गया कि नहीं संविधान जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये तमाम तरीके की बयानबाजी देते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को ये बात समझना पड़ेगा कि संविधान के ऊपर अगर प्रहार होगा तो जो बाकी जो सो कॉल्ड जो अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं उनका नुकसान नहीं होने वाले, सिर्फ नुकसान होगा माइनॉरिटीज का, एसटी, एससी और ओबीसी का, आदिवासियों का। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से आदिवासियों के मुंह पे मुद्द देते हैं। आपने देखा यादव समाज के कथावाचक बनने के लिए जाते हैं, जब कथावाचक बने हैं तो उनको किस तरीके से ब्राह्मणी की मूत्र से पूरी तरह से शुद्धिकरण कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, और आए दिन लिंचिंग की बातें आते रहते। अभी आपने देखा दलितों को एक को मार मार के कैसे मार दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सारी चीजें ना आईपीएस सुरक्षित है। हरियाणा के अंदर क्या हुआ?
सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। सीजीआई सुरक्षित है, सीजीआई के मुंह पे जूते मार के फेंका, इनके हाथ में तो सदियों से जूता पड़ा हुआ था, बस ये था कि मौका ढूंढ रहे थे, तो या इनको ये मौका मिल गया। लेकिन हम लोग जो है, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, बाजार हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको कोई मुंह को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये अम्बेडकर के विरोधी है। ये वही मनुवाद से भरे हुए लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकर को पानी पीने नहीं देते थे। जिस तालाब से कुत्ते पानी पी सकते लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकते। आप ये बताइए इस तरीके। और संविधान में सबका अधिकार दिया गया, संविधान को खत्म करने की ये इसीलिए तो कर रहे हैं। इनको तो मिर्ची लग रहे हैं ना, इनको परेशान हो रहे, कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आज बच्चे आगे बढ़। आप बताइए, स्कूल बंद करे जा रहे हैं ना, और जब दलितों का नेता बनते हैं, खुद को जब पिछड़े समाज का नेता बनते हैं, ओपी राजभर की बात करें, ये क्या नाम है, ये एक पटेल करके है यूपी के अंदर, उनकी बात करें, चिराग पासवान की बात करें, जितना मांझी की बात करें, ये सब पिछड़े समुदाय से आए दलितों का नेता है ये लोग। लेकिन उसके बाद भी इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलते कि स्कूलें बंद हो रहा है। अगर स्कूलें बंद हो जाएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज लोगों को। जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं उनके पास धन दौलत तो होता नहीं था, तो यही पढ़ा लिखा सरकारी स्कूल में पढ़ के, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के बाहर निकले हैं। तो आप बताइए, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे या अपने ट्रीटमेंट करेंगे या अपना पेट भरेंगे? सारा पैसा तो सरकारी प्राइवेट स्कूल में देने में चला जाए। आपको पता है प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा पढ़ाने में माँ बाप के हालत खराब हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल का इतना फीस है। तो ये लोग क्या करें, सरकारी स्कूल धड़ल्ले से बंद करें, और जो पिछड़ों का जो नेता बनते हैं अपने आप में, ये लोगों का आवाज तक नहीं निकलते। आज लालू प्रसाद यादव के बारे में तुरंत बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति था जिन्होंने रेलवे के अंदर जो आप पानी पीते हैं ना, वही व्यक्ति लेके आए थे। आज इनको पिछड़े समाज के जो नेता है सबको बदनाम करते हैं, लेकिन आज की डेट की जो पिछड़े समाज की जो नेता है अपने आप को जो पिछड़े समाज की बताते हैं, लेकिन उनको भी ये देखना पड़ेगा कि आपकी नहीं बोलने की वजह से सारी समाज का अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन ये लोग शांत बैठे हुए, लेकिन हम लोग भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि अगर संविधान में कुछ प्रहार हुआ तो आप समझिए, ना तो आप माइक पकड़ सकते ना तो मैं बोल सकती हूँ, ये हालत कर देंगे। ये महिलाओं को पूरी तरीके से जो पहले जूती पे रखते थे ना, वो व्यवस्था लेके आ जाएंगे। हमारी आन बान शान, हमारी अभिमान है भीमराव अंबेडकर, लेकिन उनके लिए लोग कुछ भी जो मुंह पे आए वही बोले जा रहे। वो कह रहे कि क्या नाम था, ब्रिटिशों का एजेंट भी बता रहे हैं, अंग्रेजों का एजेंट बता रहे हैं। आप बताइए किस तरीके की बातें कह रहे हैं। अंग्रेजों का उसमें ही तो पढ़ के, ज्योतिबा फुले उसमें ही तो पढ़े थे। अगर अंग्रेज हमारे देश के अंदर राज किया, ठीक है, अंग्रेज मुगल आए थे, तो तुम लोग तो उससे पहले तो तुम लोग दलितों की पर अत्याचार कर रहे थे ना। मैं मुगल का सपोर्ट करती हूँ ना मैं अंग्रेजों का सपोर्ट करती हूँ, लेकिन तुम लोग तो हिंदू कहते हो ना, लेकिन हिंदुओं को मजबूर किसने किया? आज जो क्रिश्चियन लोग जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किसने किया है? आज दलित लोगों को बुद्धिस्ट बनने के लिए मजबूर किसने किया है? आज बताइए, मुसलमानों को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किसने किया? इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, तब पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये लोग ना तो इतिहास पढ़ेंगे, ना तो अब भीमराव अंबेडकर की वो पढ़ के लॉयर बनते हैं, लेकिन इनके अंदर समझ कितना है आप खुद समझ जाइए।